और गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज क्यू एन ए सीरीज की एक और वीडियो एंड अगर आप लोग को नेक्स्ट क्यू एन ए के लिए कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग को टाइम स्टैम्प्स भी देखने मिलेंगे, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके जंप कर सकते हो। एंड क्यू एन ए स्टार्ट करने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोग रेगुलर बेसिस पे कॉमेंट करते रहते हैं दैट कि अभी एक आईफोन 11 लेना चाहिए, एक आईफोन 10R लेना चाहिए, एक आईफोन 12 लेना चाहिए या तो आईफोन 13 सीरीज़ के लॉन्च का वेट करना चाहिए। तो लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से 14 सितंबर को आईफोन 13 सीरीज एप्पल लॉन्च करने वाला है। तो बस लेस देन 2 हफ्ते बाकी है, तो मेरे हिसाब से वेट करना ज़्यादा एक लॉजिकल सेंस बनाएगा, क्योंकि वेट करोगे तो आपको पता चलेगा आईफोन 13 सीरीज में एप्पल क्या कुछ नया लाता है। एंड आईफोन 13 सीरीज लॉन्च होने के बाद पुराना आईफोन्स के ऊपर भी प्राइस ड्रॉप होगा, तो 2 हफ्ते का टाइम बचे तो 2 हफ्ते तो आपको एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए। एनीवेज गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के क्यू एन ए को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अदिति परी ने। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन का जो मॉडल है वो कैसे पता चलेगा, दैट यूएसए का वेरिएंट है या इंडिया का वेरिएंट है, क्या यूएसए के वेरिएंट के ऊपर इंडिया के अंदर वारंटी मिलती है क्या। बेसिकली आईफोन के सेटिंग्स के अंदर अबाउट के स्क्रीन के अंदर एक मॉडल नंबर होता है। मॉडल नंबर का जो लास्ट का कैरेक्टर होता है वो होता है ए कैरेक्टर। ए कैरेक्टर से पहले के जो 2 कैरेक्टर है वो बताते हैं दैट आपका जो आईफोन है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक देखने मिलेगा, वहां पे आपको सारे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे एंड कौन से कंट्री से बिलोंग करता है वो भी आपको देखने मिलेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल ए कैरेक्टर से पहले अगर HN होता है मतलब वो इंडिया का आईफोन होगा, या तो LL होता है मतलब वो यूएसए का आईफोन होता है। तो वो जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे दैट आपके आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उसको जाके चेकआउट करना, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस अंशुमन मौलिक का। इन्होंने पूछा है दैट एनी अपडेट्स ऑन मुंबई रिटेल ऑफलाइन एप्पल स्टोर। तो एप्पल का जो ऑफिशियल इंडिया के अंदर सबसे पहला मुंबई के अंदर जो स्टोर आने वाला था वो डिले हो चुका है एंड मे बी 2022 के स्टार्टिंग में या तो 2022 के एंड में हम लोगों को ऑफिशियल एप्पल का ऑनलाइन स्टोर देखने मिल सकता है, ऑफिशियल एप्पल का ऑफलाइन स्टोर देखने मिल सकता है। एप्पल ने यहाँ पे खुद ने स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था दैट ड्यू टू पैंडेमिक उनको अपना जो ऑफिशियल स्टोर है उनको डिले करना पड़ रहा है, इसलिए मे बी 2022 के एंड से पहले हम लोग को एप्पल का ऑफिशियल स्टोर देखने मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कुमार सौरभ का। इन्होंने पूछा है दैट ऑफलाइन स्टोर्स पे प्राइस ड्रॉप कब तक देखने मिलेगा आईफोन 11 का। तो जब एप्पल आईफोन 13 को लॉन्च करेगा, आईफोन 13 के लॉन्च के इवेंट के बाद एप्पल अनाउंसमेंट करेगा दैट पुराने आईफोन्स के ऊपर कितना प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा एंड कब एक्चुअल में वो प्राइस ड्रॉप वैलिड रहेगा। तो आपको वेट करना है 14 सितंबर का आईफोन 13 के लॉन्च का। आईफोन 13 के लॉन्च के बाद मोस्ट प्रोबेबली सारे पुराने आईफोन्स का प्राइस ड्रॉप एप्पल कर देगा एंड ये जो प्राइस ड्रॉप करेगा वो ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप होगा, तो आपको ऑफलाइन स्टोर में भी ये जो नए प्राइसिंग से वो देखने मिल जाएंगे आईफोन 13 सीरीज के बाद। अगला क्वेश्चन है गाइस अनन्या शर्मा का। इन्होंने पूछा है दैट स्टूडेंट ऑफर के लिए मैकबुक के लिए ये एलिजिबल है, लेकिन ये सोच रहे हैं दैट मैकबुक एयर जो नया आने वाला है 2021 में उसके लिए वेट करें, तो क्या तब तक एप्पल का जो स्टूडेंट ऑफर है, एप्पल का जो एजुकेशनल प्राइसिंग है वो वैलिड रहेगा। तो लीक्स से रूमर्स के हिसाब से कोई भी नया मैकबुक एयर 2021 के अंदर नहीं आने वाला। जितने भी बड़े बड़े लीकर्स है वो बता रहे हैं दैट 2022 के मे बी मिडल में या तो 2022 के एंड से पहले नया मैकबुक एयर देखने मिल सकता है, लेकिन उसके पहले तो ऐसे कोई भी लीक से रूमर्स नहीं जो सजेस्ट कर रहे हो दैट 2021 में मैकबुक एयर का नया मॉडल आने वाला है। तो अगर आपको अभी लेना है एजुकेशनल प्राइसिंग के ऊपर तो आप जाके ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको ज़बरदस्त डील्स देखने मिल रही है एप्पल के एजुकेशनल स्टोर के ऊपर एंड जो एजुकेशनल ऑफर्स है वो वैलिड है सितंबर 26 या 27 तक। अगला क्वेश्चन है गाइस हसन का। इन्होंने पूछा है दैट क्या आईफोन 13 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर आने वाला है। तो लीक से रूमर्स के हिसाब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर आने वाला है। दैट डज नॉट मीन दैट आपका जो आईफोन है वो एक सैटेलाइट फोन बन जाएगा एंड आप रेगुलर बेसिस पे सैटेलाइट कॉलिंग कर पाओगे। ये फीचर एप्पल ला रहा है इमरजेंसी के लिए। लेट्स से दैट अगर आप ओशन के बीच में कहीं पे फंसे हुए हो या तो पहाड़ों पे कहीं पे फंसे हुए हो तो मे बी वहाँ से आप सैटेलाइट के थ्रू किसी को मैसेज कर पाओगे, आपका जो लोकेशन है वो बता पाओगे, या तो मे बी आप इमरजेंसी कॉलिंग कर पाओगे इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो आपका जो आईफोन है वो सैटेलाइट फोन नहीं बन जाएगा, बस ये जो फीचर है आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हो। एंड ये पता चला है लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू, एंड लीक्स एंड रूमर्स जो है वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लीक निकल के आई है काफी एक बड़े लीकर के थ्रू निकल के आई है। मिंचिको ने बताया, तो मे बी आईफोन 13 के हार्डवेयर के अंदर तो एप्पल ये फीचर ला ही सकता है, लेकिन बिकॉज सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एप्पल को काम करना पड़ता है, तो जब तक सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर रेडी नहीं होगा तब तक एप्पल लॉन्च नहीं करेगा। मे बी अपनी इवेंट के अंदर एप्पल इस फीचर को अनाउंस कर सकता है, लेटर ऑन लॉन्च कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 14 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा एक्जैक्टली, तभी पता चलेगा दैट सैटेलाइट का जो फीचर है वो आने वाला है या नहीं। अगला क्वेश्चन है गाइस आदित्य घोष का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 12 प्रो मैक्स परचेस करना चाहते हैं डिसकंटिन्यूएशन के बाद, आईफोन 13 लॉन्च के बाद एप्पल आईफोन 12 प्रो एंड प्रो मैक्स को डिसकंटिन्यू कर देगा, तो क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करोगे। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब है दैट आईफोन्स के जो वो मॉडल्स एप्पल डिसकंटिन्यू करने वाला है वो ऑफिशियल एप्पल की तरफ से सेल नहीं होंगे, एप्पल अपने ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर के ऊपर सेल नहीं करेगा, लेकिन अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या तो कोई अदर रीसेलर्स के पास अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो वो आपको सेल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे सेल करेंगे। ऑफलाइन मार्केट में भी जिनके पास स्टॉक्स अवेलेबल होगा वो आपको कम प्राइस पे सेल करेंगे। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब है दैट एप्पल ऑफिशियली वो आईफोन्स को सेल नहीं करेगा, लेकिन आपको मार्केट्स में वो आईफोन सेल होते
हुए देखने मिलेंगे, उन पे आपको फुल वारंटी भी देखने मिलेगी एंड कंप्लीट पूरा सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस राजेंद्र सिंह का, इन्होंने पूछा है दैट जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर आने वाला है आईफोन 13 सीरीज के अंदर, जो हम लोग को लीक्स और रूमर्स के थ्रू पता चला है, क्या वो इंडिया में काम करेगा। बेसिकली इंडिया में सैटेलाइट फोन्स तो कंप्लीटली बैंड है, लेकिन मे बी कोई सॉर्ट ऑफ अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू एप्पल जा सकता है, कोई सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो करके ये फीचर को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता है। ये फीचर जो एप्पल लाने वाला है वो इमरजेंसी यूज के लिए लाने वाला है, तो मतलब ये आपके आईफोन को कंप्लीटली एक सैटेलाइट फोन नहीं बना देगा, तो मे बी ये फीचर इंडिया के अंदर आ सकता है। एंड ऐसे लीक्स और रूमर्स भी है दैट स्टारलिंक जो कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर कंपनी है जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्टारलिंक्स के काफ़ी सारे सैटेलाइट्स है, वो इंडिया के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है 2022 में। तो मे बी अगर स्टारलिंक इंडिया के अंदर ऑपरेशनल हो सकता है तो एप्पल का जो ये फीचर है वो भी इंडिया के अंदर काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इन कंपनीज को कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है और अप्रूवल के बाद ही ये फीचर ये लोग काम करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस मयंक गुप्ता का, इन्होंने पूछा है दैट मैकबुक M1 परचेज करना है एजुकेशनल प्राइसिंग पे, तो क्या उनको वेट करना चाहिए फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन के सेल का। तो मेरे हिसाब से तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो एजुकेशनल प्राइसिंग एप्पल के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपको देखने मिलता है वो काफ़ी एक ज़बरदस्त डील है, कहीं और पे आपको ये डील देखने नहीं मिलेगी, ना तो अमेजोन पे देखने मिलेगी ना तो फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने मिलेगी। अगर मैकबुक एयर M1 के बारे में बात करें 93,000 का उसका प्राइसिंग है, एजुकेशनल प्राइसिंग है एप्पल ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 83,000 का, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एयरपॉड्स 2 भी फ्री में देखने मिलते हैं। ये डील आई डोंट थिंक दैट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको देखने मिल सकती है। अगर मैकबुक प्रो के बारे में बात करें तो 1,22,000 उसका ऑफिशियल प्राइस है, 1,10,000 पे आपको एजुकेशनल डिस्काउंट के अंदर देखने मिलते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एयरपॉड्स 2 भी देखने मिलते हैं। तो अगर आपको मैकबुक एयर या प्रो खरीदना है तो एप्पल का जो एजुकेशनल स्टोर है वहां पे आपको सबसे बेस्ट डील देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है शिवम का, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 10R एंड आईफोन 11 के बीच में कंफ्यूज्ड है, एक साल से आईफोन 10R लेने का प्लान कर रहे हैं लेकिन आईफोन 10R ले नहीं पाए, 40,000 का इनका बजट है, लेकिन अब जब आईफोन 10R लेने का फाइनली डिसाइड कर रहे हैं तो आईफोन 11 का प्राइस ड्रॉप होने वाला है, आईफोन 11 आईफोन 10R के प्राइस पे आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं बिकॉज आईफोन 11 में बहुत ज़्यादा बैटरी इशूज़ है, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, तो डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बना सकता बिकॉज आईफोन 11 में कोई भी सॉर्ट ऑफ बैटरी इश्यूज नहीं। आपको किसने बताया दैट आईफोन 11 के अंदर बैटरी इश्यूज है। आईफोन 11 वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन है एप्पल का, काफी ज्यादा एक जबरदस्त फोन है। आईफोन 13 लॉन्च के बाद आईफोन 11 का अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो काफी ज्यादा एक अपीलिंग प्राइस होगा एंड काफी अच्छा फोन है। आईफोन 11 के अंदर कोई भी बैटरी प्रॉब्लम मैंने तो नहीं सुने, जितने भी बैटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रिकैलिब्रेशन इशू की वजह से आ रहे हैं, मतलब कुछ लिमिटेड आईफोन 11 के यूजर्स है जिनमें एप्पल ने डिटरमाइन किया है दैट जो बैटरी का हेल्थ का परसेंटेज है वो गलत शो हो रहा है, बैटरी उनकी खराब नहीं हो रही, सिर्फ परसेंटेज गलत शो हो रहा है, और उसके लिए भी एप्पल ने ऑलरेडी अपडेट पुश कर दिया रिकैलिब्रेशन का, तो वो इशू भी एप्पल ने फिक्स कर दिया। तो आईफोन 13 लॉन्च के बाद अगर आप आईफोन 11 लेते हो तो आई एम श्योर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है तन्मय पॉल का, इन्होंने पूछा है दैट एप्पल वॉच SE के ऊपर प्राइस ड्रॉप के बारे में बताओ, क्या एप्पल वॉच सीरीज 7 आने के बाद एप्पल वॉच SE पे प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तो डेफिनेटली एप्पल वॉच SE पे प्राइस ड्रॉप हो सकता है। एप्पल वॉच SE को ऑलमोस्ट एक साल पूरा हो जाएगा जब एप्पल वॉच सीरीज 7 लॉन्च होगी, तो एप्पल वॉच SE पे प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्राइस ड्रॉप कंफर्म्ड नहीं है, वो तो हम लोगों को सितंबर 14 को ही पता चलेगा। एंड लीक्स से रूमर्स के हिसाब से एप्पल वॉच सीरीज 7 भी डिलेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ कुछ प्रोडक्शन इश्यूज एप्पल फेस कर रहा है, कोई ना कोई कंपोनेंट जो वहाँ पे फेल हो रहा है, मे बी ऐसा बताया जा रहा है कुछ सेंसर से जो ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू फेस हो रहा है। एप्पल का जो क्वालिटी कंट्रोल है जब तक वो पास नहीं करेगा एप्पल वॉच सीरीज 7 जो है उसका प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन अभी फिलहाल हॉल्ट हो चुका है लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से। तो 14 सितंबर को मे बी एप्पल वॉच सीरीज 7 एप्पल अनाउंस कर सकता है, लेकिन मे बी रिलीज होंगे लेटर, मार्केट में आएंगे लेटर, लेकिन तब पता चल जाएगा दैट एप्पल वॉच SE के ऊपर प्राइस ड्रॉप होता है या नहीं होता। अगला क्वेश्चन है किंग स्टड्स के, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 13 का प्राइस $799 इन्होंने सुना, आईफोन 13 प्रो का प्राइस $999 सुना यूट्यूब पे चैनल पे, क्या ये प्राइसिंग सही है? तो ये प्राइसिंग ऑलमोस्ट सही है, मतलब इसी प्राइस पॉइंट के आसपास आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये प्राइसिंग US डॉलर्स में है। जब इंडिया के अंदर आईफोन 13 सीरीज लॉन्च होगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्पल को पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग को GST पे करना पड़ेगा। तो ये जो US डॉलर्स में आप अमाउंट देख रहे हो उसको आपको 75 या तो 76 से कन्वर्ट नहीं करना, आपको उसको कन्वर्ट करना है 100 या तो 120 रुपीज़ से। तो आईफोन 13 मोस्ट प्रोबेबली जो $799 US का अगर इंडिया में आएगा तो वो आएगा 80,000 के आसपास, एंड आईफोन 13 प्रो जो $999 US का एप्पल लॉन्च करता है तो इंडिया में आते आते वो हो जाएगा 1,20,000 रुपए का। अगला क्वेश्चन है प्रथम शोरदिया का, इन्होंने पूछा है दैट प्राइस ड्रॉप ऑफ आईफोन 12 आफ्टर आईफोन 13 लॉन्च। तो आईफोन 13 के लॉन्च इवेंट के बाद कौन से पुराने आईफोन्स के ऊपर कितना प्राइस ड्रॉप हो सकता है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप लोगों को आई बटन के ऊपर भी उसका लिंक देखने मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक देखने मिलेगा। उस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दैट आईफोन SE के ऊपर, आईफोन 10R के ऊपर, आईफोन 11 के ऊपर, आईफोन 12 के ऊपर कितना प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्टेड
अपडेटेड है। अगला क्वेश्चन है गाइस अखिल लगिसेटी का, इन्होंने पूछा है दैट क्या एप्पल ब्रांड न्यू डिवाइसेस प्रोवाइड करता है रिप्लेसमेंट के अंदर या तो रिफर्बिश्ड डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। तो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से वारंटी के अंदर जब आपको एप्पल रिप्लेसमेंट डिवाइस प्रोवाइड करता है तो वो ब्रांड न्यू भी हो सकता है, कंप्लीटली ब्रांड न्यू भी हो सकता है, एंड रिफर्बिश्ड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा मॉडल आप रिप्लेस करवा रहे हो। लेट्स से दैट आईफोन 13 आने वाला है, आईफोन 13 आने के बाद तुरंत ही आपने आईफोन 13 को परचेज कर लिया और आपको कोई प्रॉब्लम आया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एप्पल की तरफ से ब्रांड न्यू डिवाइस ही मिलेगा। लेकिन लेट्स से दैट आपके पास आईफोन 11 अभी फिलहाल खराब होता है ना, आईफोन 11 को एप्पल रिफर्बिश भी कर रहा है, तो मे बी आईफोन 11 आपको रिप्लेसमेंट में रिफर्बिश यूनिट भी देखने मिल सकता है। एप्पल ने मेंशन करके रखा है दैट जो रिप्लेसमेंट डिवाइस एप्पल प्रोवाइड करता है वो रिफर्बिश्ड भी हो सकता है और वो ब्रांड न्यू भी हो सकता है, लेकिन जो रिफर्बिश्ड आईफोन्स होते हैं एप्पल के वो एज गुड एज न्यू आईफोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस रॉबिन सिंह का, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 10 पे है कि आईफोन 13 पे अपग्रेड करना चाहिए या कुछ टाइम और निकाल देना चाहिए। आईफोन 10 आपने परचेस किया था तो ऑलमोस्ट आईफोन 13 लॉन्च के बाद 3-4 साल पुराना हो जाएगा, तो आपके पास अगर बजट है तो चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। आईफोन 13 प्रो पे अपग्रेड करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस देखने मिलेगा। नो डाउट आईफोन 10 भी अगर आप चलाना चाहो तो और 1-2 साल चला सकते हो। मैं आईफोन 10s चला रहा हूँ, एज सच मुझे इसमें कोई भी सॉर्ट ऑफ इश्यूज देखने नहीं मिले, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अगर चलाना चाहो 1-2 साल और तो चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट है, पैसा है, लेना चाहो तो आईफोन 13 पे आप अपग्रेड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहम्मद निशार का, इन्होंने पूछा है दैट 5G आने के बाद क्या 4G स्पीड में कुछ इंक्रीज देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली 4G की जो स्पीड्स है 5G आने के बाद इंडिया में डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनका दैट 5G शहरों तक कब तक, छोटे शहरों तक कब तक पहुंच सकता है। तो मे बी कुछ साल और लग सकते हैं बिकॉज टॉप सिटीज़ में ही नहीं आया, मतलब 5G को आने में और 1-2 साल है। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में भी मे बी 1-2 साल 3 साल में आ सकता है, तो अभी छोटी सिटीज़ में तो आई डोंट थिंक दैट कुछ सालों तक 5G आ सकता है, लेकिन थिंग्स कैन चेंज। अभी तो डिपेंड करेगा कैरियर प्रोवाइडर के ऊपर कितना उनका जो नेटवर्क है उसका रीच है, तो वो तो आने वाले सालों में ही हम लोग को पता चलेगा। एंड इनका तीसरा क्वेश्चन है दैट आईफोन 10R या आईफोन 11 3-4 साल के लिए कौन सा वर्थ रहेगा। तो आईफोन 11 लोगे 4-5 साल यूज़ करना है तो डेफिनेटली आईफोन 11 ज़्यादा बेटर होगा आईफोन 10R के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है गाइस एनोनिमस का, इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 13 प्रो लेना है दुबई से, कंफर्म्ड डेट क्या है, 14 को लॉन्च होने वाला है, तो क्या 20 को ये चले जाए दुबई, क्या प्राइस होने वाला है एग्जैक्टली, और इंडिया में कितने फोन्स कैरी कर सकते हैं। सब दोस्तों के लिए इनको आईफोन 13 प्रो लेना है, तो कोई भी कंफर्म्ड डेट एप्पल की तरफ से पता नहीं चली कब लॉन्च होने वाला है आईफोन 13 सीरीज। लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से बड़े बड़े लीकर्स बता रहे हैं दैट 14 को लॉन्च होने वाला है, 17 से प्री ऑर्डर शुरू होगा एंड 24 से मार्केट में देखने मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली दुबई के एप्पल स्टोर में आपको 24 से देखने मिल सकता है, लेकिन ये भी लीक्ड डेट है, कंफर्म्ड डेट नहीं है, कंफर्म चीज़ नहीं है। एप्पल जब तक कंफर्म नहीं करता कौन सी डेट को रिलीज होगा तब तक कोई भी कंफर्म्ड डेट बता नहीं सकता। 14 सितंबर तक वेट करो, 14 सितंबर को आईफोन 13 का अगर इवेंट होता है उसके अंदर एप्पल आईफोन 13 लॉन्च करता है तब हम लोग को कंफर्म डेट पता चलेगी। एंड जब आपको कंफर्म डेट पता चल जाए दैट इसी डेट को आने वाला है दुबई के अंदर, तभी आप अपने जो वीज़ाज एंड टिकट्स है उन पर खर्चा करना, होटल वगैरह के टिकट्स बुक करवाना, बिकॉज अगर आप पहले कर लोगे एंड आईफोन 13 एप्पल लॉन्च नहीं किया तो लॉन्च करने के बाद मे बी एप्पल ने बताया दैट लेटर ऑन रिलीज हो रहा है तो आपके पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो जब तक आपको कंफर्म्ड डेट पता ना चले तब तक रुक जाओ, 14 सितंबर तक रुक जाओ, उसके बाद आप मे भी दुबई का वीज़ा वगैरह टिकट वगैरह करवा सकते हो। एंड क्या प्राइस मिलेगा एग्जैक्टली, तो प्राइस का भी कोई भी सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन नहीं है। लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से जो प्राइसिंग लास्ट ईयर था वही प्राइसिंग इस साल भी होने वाला है, तो आपको प्राइसिंग के लिए भी 14 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। एंड कितने फोन्स कैरी कर सकते हैं, सारे दोस्तों के लिए भी उनको आईफोन 13 प्रो लेना है, तो कैरी तो आप एक भी फ़ोन नहीं कर सकते। अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए मे भी एक आध फ़ोन लेना है, एक्टिवेट करके जेब में रख के लाना है, तो आप एक आध फ़ोन ला सकते हो, लेकिन उसमें भी रिस्क है, आपको कंप्लीटली अपने रिस्क के ऊपर लाना है। कस्टम का रूल है 50,000 रुपीज़ का, इंडियन कस्टम्स का 50,000 रुपीज़ का रूल है। लेट्स से दैट आईफोन 13 प्रो दुबई के अंदर 85,000 रुपीज़ में लॉन्च होता है। अगर आप आईफोन 13 प्रो जेब में भी रख के लाते हो, अगर कस्टम ऑफिसर आपको पकड़ लेता है तो 50,000 रुपये के ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको कस्टम देना पड़ सकता है। तो आपको लाना है तो अपने कंप्लीटली रिस्क के ऊपर लाना है। अगर सारे दोस्तों के लिए लेने जाओगे तो फिर तो हो गया, अगर कस्टम ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ज़्यादा लालच मत करो, अगर एक आध फ़ोन लाना है तो आप ला सकते हो, एक आध फ़ोन लाने में ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा। अगर कस्टम ऑफिसर आपको पकड़ता भी है तो आपको बस जो 50,000 के ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो बस ये था गाइस आज का हमारा Q&A। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।